Hello everyone, I am Ronald. Today we are going to talk about direct and indirect narration. डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छे से आप जान लें, और इंट्रोडक्शन को जानने के बाद ही काफी प्रैक्टिस करके और उसको मेरे पीछे रिपीट करके भी जब इंट्रोडक्शन तैयार हो जाए, जब आप ये जान लें कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, तब उसके नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करने की कोशिश करें। तो इंट्रोडक्शन होता है पहले, फिर उसके बाद चेंज इन वर्ब में बताऊंगा, फिर चेंज इन प्रोनाउन बताऊंगा। और इस प्रकार से पहले आप इस बात को अच्छे से तैयार कर लें, जान लें, समझ लें कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, इसको पहले जान लें। क्योंकि हम अगर फर्स्ट स्टेप को अच्छे से नहीं जान पाएंगे तो सेकंड स्टेप को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सारे रूल्स जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं वो मैंने शुरू में ही नहीं लिख दिए हैं। जैसे जैसे टेंस के अनुसार जरूरत पड़ेगी, सेंटेंस का जरूरत पड़ेगी, वैसे वैसे आपको बहुत से रूल्स लिखे जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कथन, कुछ कहना। हम किसी व्यक्ति की कही हुई बात को उसके शब्दों में जब बोलते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन होता है। और यदि किसी व्यक्ति की या स्पीकर की कही हुई बात को अपने तरीके से कुछ फेर बदल के इस प्रकार से बोलते हैं जिसके उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना आए, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। आपको एक सेंटेंस लिखाया जाता है, बताया जाता है, दूसरा सेंटेंस बताया जाता है, उसमें नाम बदल जाएगा, वर्ब बदल जाएगा, टेंस बदल जाएगा, मगर स्ट्रक्चर हर एक सेंटेंस का वैसे ही होता है। इसलिए आप पहले शॉर्ट नोट्स बनाएं, एक सेंटेंस से एक कॉन्सेप्ट को समझें, और उसके बाद उसको और अच्छे समझने के लिए आप उसी की सेंटेंस की एक्सरसाइज को उसी प्रकार के दूसरे सेंटेंस को आप दूसरे पेज पे बनाएं। तब जाकर के आपकी शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगी। और बहुत अधिक एग्जाम्पल लिखते रहेंगे तो इतनी लेंथी नोट्स हो जाएंगी, रिवाइज करने में बहुत दिक्कत होगी। मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा बीच में काट काट के, और आप जब इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, अगर आप चाहें तो चेंज इन वर्ब को दूसरे रंग की कलम से लिख सकते हैं, स्याही से यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से कलर चेंज करने से भी अच्छा आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्पीकर की कही हुई बात को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा छोटा सेंटेंस लिखूंगा और सिंपल लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बोर्ड छोटा है, हम लोग को बहुत बड़े बड़े बोर्ड पे लिखने की आदत है। रवि सेज Ronnie is a good boy। मैं स्टूडेंट भी लिख सकता था,
गुड प्लेयर भी लिख सकता था। मैंने लिख दिया रॉनी इज अ गुड बॉय। जिस क्रिया के द्वारा कोई स्पीकर या कोई बोलने वाला अपनी बात को शुरू करता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। डेड स्पीच के दो भाग होते हैं। ये पूरा रवि सेज जो है, ये पूरा है, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। स्पीच और जो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग है, रवि इज अ गुड बॉय, इसको कहते हैं पूरे को रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच आप समझ रहे हैं। डैड स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला रिपोर्टिंग स्पीच, जिस क्रिया के द्वारा, जिस वाक्य द्वारा कर्ता अपनी बात को शुरू करता है, रिपोर्ट करता है, उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कुछ वो कहता है, जो इन्वर्टेड कॉमा में है, रॉनी इज अ गुड बॉय, ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद लगा हुआ है कॉमा, और रिपोर्टेड स्पीच में भी एक वर्ब है इज। अब भी यहां पे इज लगा है। अगर ये कॉन्टिन्यूस टेंस होता या परफेक्ट टेंस होता, कोई कार्य का होना पाया जाता, तो इसके बाद मेन वर्ब भी लग जाती। ठीक है। तो पहले हम ये जान रहे हैं कि डैड स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच को क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगा होता है, और रिपोर्टेड स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है। ठीक है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कॉमा जो है, ये इसको हटा देते हैं। क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, और इसके स्थान पर कोई उपयुक्त कंजक्शन दैट, इफ या वेदर लिख देते हैं। ठीक है। यह सेंटेंस स्टाइल होता है। यदि असर्टिव सेंटेंस है तो दैट का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव है तो इफ का होगा, वेदर का प्रयोग होगा। हर सेंटेंस को फर्क फर्क तरीके से बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा को हटा देंगे। अब यहां पे हम लिख देंगे दैट, THAT, दैट, क्योंकि रॉनी इज अ गुड बॉय ये असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। असर्टिव माने एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी। ठीक है। दैट लगा देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा से हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। ठीक है। इस प्रकार से पहला काम क्या करा, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा हटाया, उसके जगह दैट लगा दिया, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंस है, या नेगेटिव होगी तो दैट लगाएं। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया हमने। अब क्या करेंगे हम, यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी प्रॉपर नाम से शुरू होती है तो इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रॉपर नाम से शुरू नहीं होगी तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के पहले वर्ड के फर्स्ट लेटर को छोटा बना देंगे। क्या बना देंगे, छोटा बना देंगे। तो इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी, रवि सेज दैट
Ronnie is a good boy. Ravi says that Ronnie is a good boy. फिर से अगर मैं सेंटेंस बदल दूं तो भी यही काम करना पड़ेगा। यदि मैं यहां पे रवि की जगह रॉजर कर दूं, संतोष कर दूं, तो भी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा हटाएंगे और उसकी जगह दैट लगाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा से हटा देंगे और क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है इसलिए इसमें परिवर्तन हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से रवि सेज दैट रॉनी इज अ गुड बॉय। इसको अच्छे समझ लीजिए आप। फिर से मैं मिटाता हूं इसको। The teacher says that the boys are playing in the field. अब the teacher says क्या है? ये रिपोर्टिंग स्पीच। The boys are playing in the field क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच पूरा। ये पूरा है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब सेज क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। पहला काम क्या करेंगे? डैट सिंटैक्स बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कॉमा को हटा देंगे। इसको हमने हटा दिया, इसको हटा दिया और इसके जगह हमने क्या लिख दिया? दैट। आप कहेंगे बाबा दैट क्यों लिख रहा? दैट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है ये एफर्मेटिव सेंटेंस में है। यदि ये एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में होगी तो दैट ही लगेगा। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा हटा के दैट लगाएंगे या कोई भी कंजक्शन लगाएंगे। ये डिपेंड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटिव क्या है, उस हिसाब से बदलता रहा। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्या है? जेल है। ये रिपोर्टेड स्पीच की जेल है। तो रिपोर्टेड स्पीच को हम जेल से बाहर करेंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। पहला काम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा हटाएंगे, कोई उपयुक्त कंजक्शन लगाएंगे, सुटेबल कंजक्शन लगाएंगे, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा से बाहर कर देंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड जो है वो क्या है? द इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। द प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए द छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे? द टीचर सेज दैट। पहले वाले सेंटेंस में रॉनी लिखा था, प्रॉपर नाउन था तो हमने उसको वैसे ही रहने दिया। द प्रॉपर नाउन नहीं है, द डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए इससे छोटा लिखें। क्या लिखें? दैट द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। The teacher says that the boys are playing in the field. जानबूझ करके
मैंने रिपोर्टेड स्पीच को ऐसे टेंस में रखा है और रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट में रखा है ताकि रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन ना हो, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2 सेंटेंस देखे। द टीचर सेज दैट द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कॉमा हटा देंगे, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा से बाहर निकाल देंगे। यदि पहला कोई वर्ड जो है जो रिपोर्टेड स्पीच का है जो शुरू हो रहा है किसी प्रॉपर नाउन से या आय से, तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे, नहीं तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले वर्ड का पहले लेटर को छोटा कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये एक स्टेप हुआ। ठीक है, मैं वीडियो काट रहा हूं, इसके बाद फिर स्टार्ट करता हूं। ठीक है।